31 के लिए पुलिस की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त करने में आया है। इसमें टोटल जो होम गार्ड्स को मिलाकर इवन सिविल डिफेंस वाले जो हैं उनको भी मिलाकर टोटल जो बंदोबस्त की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 2800 लोग हैं, 2800 लोग। उसमें से पुलिस स्टेशन के लगभग 1700 लोग बंदोबस्त में रहेंगे और बंदोबस्त के लिए काफ़ी वाहन व्हीकल जो हैं सरकारी वाहन भी होंगे और खानगी वाहन भी जो है कि नहीं उनकी भी व्यवस्था करने में आई है। सरकारी वाहनों में 28 वाहन है, पीसीआर 22 है, एवं प्रिजनर वाहन 6 मंगाए गए हैं और इसके अलावा सरकारी मोटरसाइकिल तथा खानगी जो वाहन हैं उनके द्वारा हर एक एरिया को कवर करके और बंदोबस्त की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एसजी हाईवे पर लगभग 20 पॉइंट एसजी हाईवे से जो एंट्री करते हैं और सरदार पटेल रिंग रोड से जो अहमदाबाद शहर के विस्तार में आने वाले वाहनों को चेकिंग करने के लिए लगभग 20 जगहों पर चेकिंग पॉइंट रखे गए हैं और इन पर हर एक पॉइंट पर एक पीएसआई कक्षा के अधिकारी और 5-6 मानसों के साथ में बैरिकेडिंग के साथ में चेकिंग करने में आएगी। इसके अलावा हर एक एरिया को एक सेक्टर्स में बांटा गया है और हर एक एरिया पर खानगी जो स्क्वाड हैं जो खानगी कपड़े में पुलिस वाले रहेंगे और हर एक एरिया को कवर करेंगे अपने खानगी वाहनों के साथ में पूरे एरिया को कवर करेंगे कि कोई भी असामाजिक तत्व नहीं हो और कोई असामाजिक प्रवृत्ति नहीं चलती हो। इसके अलावा सीजी रोड पर बंदोबस्त के लिए भी वॉच टावर जो है वो रखे गए हैं। उन पर वॉच टावर के थ्रू पुलिस जो है वीडियोग्राफी कराएगी और लोगों पर जो भी लोगों की अवर जवर होगी उस पर भी जो है पूरी नजर रखेगी। साथ ही यहाँ भी मोबाइल स्क्वाड्स जो हैं वो तैनात रहेंगे। इसके अलावा बाइकर्स गैंग पर स्पेशली एसजी हाईवे पर नजर रखने के लिए बाइक्स पर पुलिस जो है यूनिफॉर्म में बाइक्स पर पेट्रोलिंग करेगी, क्रॉस पेट्रोलिंग, ताकि यदि बाइकर्स गैंग कहीं भी लोग ऐसे मिलते हैं तो तात्कालिक उनके ऊपर कायदेसर की कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जो भी पीओए मिलते हैं या बाइकर्स गैंग वाले हैं उन पर भी तात्कालिक कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन में भी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसकी संख्या को भी बढ़ाया गया है ताकि उन पर तात्कालिक कार्रवाई हो सके। इसके अलावा पुलिस स्टेशन लेवल पर जो होटल्स हैं, क्लब्स हैं, पार्टी प्लॉट्स हैं जिन्होंने परमिशन मांगी है इस 31 के लिए उनको बुलाकर और उनको भी सूचनाएं दी गई हैं कि वो जहां भी ये सेलिब्रेशन होगा, जहां भी उनका जो पार्टी प्लॉट है वहां पर वो वीडियोग्राफी करवाएंगे। कैमरास जो है इतनी तैनात रहेंगे जहां भी पार्टी होगी। इसके अलावा मेन रोड पर ये खास ध्यान रखेंगे कि मेन रोड पर पार्किंग नहीं हो ताकि आम लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। इसके बारे में भी उन लोगों को सूचना दी गई है। साथ ही उनको यह भी सूचना दी गई है कि जो भी पार्टी में जो लोग आते हैं उनकी खास तरीके से उनकी चेकिंग हो, उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है उसके द्वारा भी, और कोई भी अनिच्छनीय तत्व या कोई असामाजिक तत्व या कोई पिया हुआ यदि उनके ध्यान में आता है तो वो पुलिस को जान करें। इसके लिए भी जो है उनको बार बार सूचनाएं दी गई हैं। सर, कितने पार्टी प्लॉट और फार्म हाउस को मतलब कुल कितनी परमिट दी गई है मतलब जोन 1 में? अभी तक जो जोन 1 में 16 क्लब्स और होटल्स या पार्टी प्लॉट्स ने परमिशन मांगी है और 16 को अभी परमिशन दी गई है। सिटी में टोटल कितना आंकड़ा है वो? सिटी में जितना अभी तक का जो फिगर मिला है उसके अनुसार 20 लोगों ने परमिशन मांगी है। उनमें से 16 जोन 1 के हैं। तो महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किया है? महिलाओं के लिए महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए खास महिला स्क्वाड भी बनाए गए हैं। अमुक पॉइंट्स पर जहां पे भी पार्टी प्लॉट्स हैं, क्लब्स हैं जो बड़े बड़े हैं वहां पर महिला स्क्वाड रखे जाएंगे और महिलाओं को भी यदि कोई भी इस तरीके का मिलता है तो महिलाओं की भी चेकिंग होगी
और महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए महिलाओं को यदि लगता है किसी पार्टी प्लॉट में, क्लब्स में या होटल्स में कि कोई उनको परेशानी हो रही है, तो तात्कालिक जो है वो 100 नंबर पर फोन कर सकते हैं, या कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उसके नंबर है तो वहां फोन कर सकते हैं, और उसके बाद तात्कालिक जो है पुलिस रेस्पॉन्ड करेगी। साथ ही ये भी है कि महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि यदि कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी कोई चीजें वो लोग लेते हैं तो खुली जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो नहीं लें। और दूसरा ये भी ध्यान रखें कि यदि उनको कहीं भी परेशानी होती है तो तात्कालिक आयोजकों को भी ध्यान में वो लाएं ताकि तात्कालिक कोई कार्रवाई की जा सके। तो एसजी हाईवे को सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात है तो वो कुछ लगाने वाले हैं कहाँ पर? एसजी हाईवे पर जो हम लोगों ने ये भी रखा है कि जो खानगी स्क्वाड में जो हमारे लोग रहेंगे वो लोग एक खानगी जो है कैमरे भी रखेंगे ताकि कुछ जो लोग परेशान करने वाले हैं या सामाजिक तत्व जैसे लगते हैं उन पर वॉच रखी जाए। थैंक्स। क्लब के अंदर भी जाके पुलिस चेक करेगी क्या? बिल्कुल, खानगी जो स्क्वाड है वो उसका पर्पज यही है कि जब भी उनको ऐसी इंफॉर्मेशन या तो कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो तात्कालिक वो कार्रवाई करें ताकि नजर में नहीं आए। और इवन क्लब्स या होटल्स में अंदर जाकर भी जो है खानगी स्क्वाड भी चेक कर सकता है और यूनिफॉर्म में जो स्क्वाड है वो भी चेक कर सकते हैं। સર 20 જણે પરમિશન માંગી છે, બાકી પાર્ટી પ્લોટ અને ક્લબના જ્યાં બી દર સાલ થાય છે ને એ તો 200-500 ઉપર થતું હોય છે, તો એ જગ્યાએ આપણી સ્કોડ પહોંચશે કદાચ મેસેજ મળો તો? बिल्कुल, जो भी जिन लोगों ने परमिशन नहीं लिया है उन लोगों के ऊपर कायदेसर की कार्रवाई आएगी की जाएगी और बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों ने जो पुलिस का जो बंदोबस्त किया है, खानगी स्क्वाड जिस तरीके से बनाया गया है उनको एक पर्टिकुलर एरिया देंगे और ताकि वो उसी एरिया में रहकर और तात्कालिक जो है और इमीडिएट रेस्पॉन्ड कर सके। इसलिए कहीं भी यदि बिना परमिशन के कुछ भी चल रहा हो तो उसको तात्कालिक जो है बंद कराया जाएगा और कायदेसर की कार्रवाई की जाएगी और पुलिस जो है इमीडिएट जो है ना एक्शन लेगी और इमीडिएटली जहां भी सूचना मिलती है वहां पुलिस अवश्य पहुंचेगी। सर लास्ट ईयर तक एक प्रीरेक्विजिट था कि जब आप परमिशन लेने जाते हो देन यू शुड हैव सीसीटीवी कैमरा ऑन द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई हु आर कमिंग एंड ऑल। तो ये इस बार कर रहे हैं मतलब ऑन द पार्टी वेन्यूज इनसाइड एंड आउटसाइड? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। गई साल भी किए थे और इस बार भी यही किया जा रहा है और जो लोग इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को जो है परमिशन दी जा रही है और यदि वो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका यदि वॉयलेट करते हैं तो उनको ना तो परमिशन दी जाएगी और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पिछले कुछ सालों से आपने अपनी एनालिसिस की होगी किस तरह के क्राइम ज्यादा बढ़े हैं, उनको आप ज्यादा फोकस में रखेंगे, ऐसा कोई हो सकता है? इसमें दो तीन चीजें हैं। क्राइम सीन ही जो सेलिब्रेशन का जो पैटर्न है उसमें कि सीजी रोड पर 11 बजे के बाद में स्पेशली और 12 बजे के बीच में स्पेशली बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। सीजी रोड पर लोग आते हैं और घूमते हैं, तो उसमें विशेष ध्यान रखना है कि कोई आपस में गैंग्स जो हैं या फिर आपस में जो ग्रुप्स हैं वो किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं करें। दूसरा, महिलाएं जब जाती हैं तो कोई चेन स्नेचिंग का या कुछ असामाजिक प्रवृत्ति या छेड़ती जैसे बनाव ना बने, उसके लिए भी विशेष तकेदारी रखी गई है। और दूसरा, जो इस जो शराब पीने की हालत में हो या फिर कई जगह जो है ना शराब स्टॉक भी रहता है, इवन कई पार्टी प्लॉट्स में या क्लब्स में, जो पिछले सालों के जो अनुभव है उनके उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, तो वो भी ऐसे जो जहाँ भी स्टॉक होंगे उनकी भी सूचना लेकर और कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की जो क्राइम है मेनली उन पर पुलिस का पूरा ध्यान रहेगा। એસજી હાઈવે ઉપર અને સરદાર પટેલ રિંગ રોડ ઉપર રાત્રે 12 વાગ્યા પછી જે કારની અંદર આવશે બધા એનું ચેકિંગ થશે? આ બ્રેથ એનાલાઇઝરથી કોઈ દારૂ પીધેલા છે કે નહીં? કારણ કે મેક્સિમમ એ જ પકડાવાના છે। बिल्कुल, पुलिस का जो है 31 की रात को इवन ये एक तरीके से कॉम्बिंग जैसा ही होगा और पुलिस की जो चेकिंग है वो रात भर तक चलेगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस की चेकिंग सिर्फ 12 बजे तक होगी, 12 बजे के बाद भी रात भर जो है पुलिस की चेकिंग चलेगी और जहां भी मेन पॉइंट है बैरिकेडिंग के साथ में बिल्कुल चेकिंग होगी। इसलिए यदि ऐसी कोई भी प्रवृत्ति ध्यान में आएगी
तो कार्रवाई होगी।